हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जो बिहार बोर्ड में मैथ में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का एक रहता है, उसके डिस्कशन करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव पहले ही वीडियो है उसका, तो वही सब्जेक्टिव और उसका डिस्कशन एकदम सिंपल तरीके से अगर हम स्टूडेंट हैं एग्जाम में रहते तो यही करते। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट है। तो प्रूव दैट में जनरली जो प्रूफ होता है वो एलएचएस और आरएचएस लिख के होता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में जो भी मिलता है जब कभी, तो आपको सबसे पहला काम है लिखना कि सॉल्यूशन फर्स्ट। ये लिखा जाता है सबसे पहले, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं लिखा जाता है। किसका आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का, तो हम फर्स्ट लिख दिए। अब सबसे पहले अगर प्रूव दैट है तो एलएचएस आरएचएस से लिखिए, और अगर प्रूव दैट नहीं है तो उसका लिखने का तरीका अलग है। प्रूव दैट में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि हेयर एलएचएस लिखेंगे। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस लिखने जा रहे हैं। अब लिखते समय ये ध्यान दीजिएगा, जो बीच में ये जो लिखा रहता है डॉट, वो बीच में रहता है इसलिए ताकि ये फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड का। तो बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं रहता है कि बीच में लिखें कि नीचे लिखें, ऐसे तो उतना ये नहीं है, लेकिन जानना चाहिए। तो एलएचएस लिख दिए। एलएचएस लिखने के बाद सबसे पहले इसमें एलएचएस लिखिए, कितना है भाई, तो 4 और कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 2। एलएचएस लिख दिए हम। एलएचएस लिखने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला फेमस है वो tan इनवर्स में है, इसलिए हम सबसे पहला काम, अगर हम स्टूडेंट हैं तो टीचर हैं उनको दिखाएंगे वहाँ एग्जाम में कि जो कॉट इनवर्स 3 है, इसको यहाँ देखिए हम चेंज करके बताएंगे। कॉट इनवर्स 3 को लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 1/3। और ज़्यादा डीपली भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है कि tan इनवर्स कॉट इनवर्स 3 को हम tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। ऐसे सिखाने के लिए ये इसको माना जाता है b/p, तो ये p/b होता है, वो लिखा जाता है। एक दूसरा है कि tan लगा के दिखाया जाता है, लेकिन उतना नहीं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो इतना ही काफ़ी है। एंड दूसरा दिखाएंगे cot इनवर्स 2। cot इनवर्स 2 कितना भाई, तो होगा कितना, tan इनवर्स 1/2। और एग्जाम में हम रहते तो हम यहाँ कलर भी दूसरा कलर रखते पेन का, एक कलर से ये लिखते, दूसरा कलर से ये लिखते। एग्जाम में रहते तो हम ये करते। ये उन लोगों के लिए है जो आगे जब एग्जाम देंगे, और ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो लोग एग्जाम दिए बाद में अपना मिलाना चाहें तो अपना मिला सकते हैं। अभी तो पूरा सब एग्जाम दे के अपना, और जिनको सीखना है उनके लिए है कि अगला बार जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो अगर हम स्टूडेंट रहते तो एलएचएस लिखते, एक कलर का पेन रखते और दूसरा कलर से इधर हम साइड में दिखाते टीचर को कि जो हम लिखने जा रहे हैं अब यहाँ, वो कॉट इनवर्स 3 के बदले tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, देखिए अब अगला स्टेप करने जा रहे हैं कि फॉर्मूला होता है इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसमें हम जो टीचर हैं उनको दिखाएंगे फिर बगल में कि एज बी नो भी लिख सकते हैं, नहीं तो सीधे सिंस लिख के एज बी नो। क्या भाई, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है
tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। ज़्यादा जो डीपली स्टूडेंट जानते हैं उनको पता है कि x लेस देन 1 होता है और y लेस देन 1 होता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो हम उतना डीपली नहीं जाएंगे। इतना भी लिख दीजिएगा बोर्ड में तो काफ़ी है, ये काफ़ी है, इतना हो गया। नहीं तो रूल के हिसाब से x लेस देन 1 यानी जो वैल्यू है यहाँ वो 1 से छोटा होना चाहिए, तभी ये फार्मूला लगता है, नहीं तो नहीं लगेगा फिर फार्मूला। इसलिए बहुत लोग लिखते भी हैं, अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो हम इतना भी लिखेंगे तो काम चलेगा मेरा, नहीं तो वहाँ पे शर्त रहता है कि जो x और y है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ये आप 9 भी लिखते हैं तो चलेगा। हम रहते स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट रहते तो हम नहीं लिखते, हम सीधे इतना ही लिखते, लेकिन ये लिखते ताकि टीचर को जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको ये पता चले कि कहाँ से ये स्टूडेंट फार्मूला यूज किया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अभी tan इनवर्स x का काम यही कर रहा है, तो क्या हो गया 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। ये इस पूरे का फार्मूला हो गया और ये tan इनवर्स के अंदर की बात है। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, देखिए सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। इज इक्वल टू हो गया 4 और ये रहा tan इनवर्स, इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो गया 6 और ये 5 और ये हो गया 6 माइनस 1 अपॉन 6। और एक लाइन बढ़ाएंगे, एक लाइन और बढ़ाइएगा तो लिखाएगा 4 tan इनवर्स 5/6 और ये हो गया 5/6, पूरा कट हो गया तो लिखाएगा 4 tan इनवर्स 1। फिर हम एग्जाम में रहते तो हम इसमें फिर इक्वल नहीं लिखते, हम एग्जाम में रहते तो हम नीचे ही करते। ये बहुत लोग यहाँ लिख देते हैं, हम यहाँ नीचे लिखते 4 और इसके बदला लिखते इंटू π/4। टीचर को दिखा देते हम साइड में कि सिंस tan इनवर्स 1 जो होता है कितना होता है π/4 होता है। टीचर उनको दिखाने के लिए है, जो टीचर कॉपी चेक करने वाले हैं उनको, कि भाई ये है हम जानते हैं। और ये कट हो गया तो कितना आया पाई, और यही आपका ये देखिए यही आया क्या, यही आया बराबर RHS, राइट हैंड साइड। और यहां लिख देंगे लास्ट में प्रूव्ड। अब मेरा फाइनल आंसर हो गया, एक क्वेश्चन फाइनल आंसर हो गया। एक बार फिर से बता दें छोटा करके कि प्रूव दैट था। कभी भी प्रूव दैट बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है इसी तरह बनाइए, LHS लिखिए और LHS को लिखते हुए बढ़ाते हुए अंतिम में RHS करिए, तो प्रूव दैट सबसे वन ऑफ द बेस्ट होता है। एक क्वेश्चन हो गया। और एग्जाम में हम रहते तो इसी हैंडराइटिंग में लिखते और इतना ही लिखते और पूरा सटीक, और ये दूसरे कलर से लिखते हम। ये एक क्वेश्चन हो गया। सब तरीका है, ऐसा लिखिए कि सामने जो चेक कर रहे हो कॉपी उनको लगे कि स्टूडेंट अच्छे हैं, हर एक मामले में, राइटिंग के मामले में भी और एक्सप्लेनेशन के मामले में भी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y। जो अभी हम पीछे यूज किए हैं फार्मूला, उसको प्रूफ के तौर पे पूछा है कि हाँ प्रूफ कीजिए कि ये फार्मूला होता है। तो देखिए अब यहाँ पर LHS से बनाएंगे, तो LHS से बनाएंगे तो फिर आपको क्या करना होगा कि LHS में फार्मूला ही प्रूफ करने के लिए पूछा गया है, तो इसको अब फिर फार्मूला डायरेक्टली यूज करके नहीं बनाएंगे, इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। देखिए क्या, देखिए सॉल्यूशन पहले अभी
हम इसको अब LHS से नहीं बना रहे, जबकि प्रूव दैट का वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है कि LHS लिख के बनाइए। चूंकि LHS लिखेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं पीछे, अभी देखिए जो पीछे हम फॉर्मूला यूज किए हैं उसको डायरेक्ट यहाँ प्रूफ ही करना है अगला क्वेश्चन में, तो हम इसलिए इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे LHS का, इसको अब दूसरे तरीका से बनाएंगे। देखिए क्या, पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे सेकेंड, और हमको प्रूव दैट है तो LHS RHS एक तरीका था जो वन ऑफ द बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ यूज नहीं करेंगे। यहाँ सीधे हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए हम बनाएंगे क्या, देखिए एक तरीका दूसरा है बनाने का, लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। हम एग्जाम में भी रहते तो हम दो कलर का पेन इस्तेमाल करते, ए के लिए दूसरा कलर इस्तेमाल करते, एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। देखिए हम दूसरा कलर इस्तेमाल कर दिए। अब लिखते नाउ tan a प्लस बी का इस्तेमाल करते, tan a प्लस बी निकालते। आप जानते हैं कि tan a प्लस बी जो है वो यूज होगा क्या, लिखेंगे यहां पे tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b हो गया। अब देखिए हम इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, दिखाएंगे इधर बगल में कि tan a का मतलब tan और a का a किसको माने हैं, तो tan इनवर्स x को, बराबर कितना होगा, tan इनवर्स कितना होता है, x होता है, एक हो गया। फिर दिखाएंगे tan b का मतलब tan और ब्रैकेट में लिखेंगे tan इनवर्स y, तो क्या होगा y, यानी जो टीचर हैं जो कॉपी चेक करेंगे उनको दिखा देंगे कि हम कहाँ से x लिख रहे हैं कहाँ से y लिख रहे हैं। इसका मतलब कि अगला स्टेप में tan a के बदले x लिखे, tan b के बदले y लिखे, तो नीचे होगा कितना, और इधर तो स्टेप बढ़ेगा ही, tan a प्लस बी ही लिखाएगा। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पे डायरेक्टली इनवर्स। बोर्ड के क्वेश्चन में कुछ दूसरा कंसेप्ट यूज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे tan इनवर्स और ब्रैकेट में यहां होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, हो गया। अब सीधे जो माना हुआ है हम लोगों का इंप्लाई दैट क्या लिखेंगे, a किसके बदला है, तो a लिखे थे tan इनवर्स x के बदला, b लिखे थे किसके बदला, tan इनवर्स y के बदला, और RHS तो यहां लिखा हुआ है ही, कितना, देखिए मिलाइए, क्वेश्चन यही प्रूफ करना था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बाई, ये हो गया प्रूफ। तो अभी हम बोले ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी सेकेंड क्वेश्चन में जो है वो हम लोग प्रूफ करने का तरीका बदल दिए। पहला LHS जो वन ऑफ द बेस्ट होता है इसमें यूज नहीं किया, क्योंकि फार्मूला ही को प्रूफ करने के लिए बोला गया है, इसलिए ये दूसरा तरीका से यूज किया और यही बेस्ट तरीका है बनाने का। तो हाँ y यहाँ पे होगा, यहाँ y छूट गया है, y है, तो ये प्रूफ्ड हो गया। और ये दूसरा तरीका यूज किया, इसमें LHS RHS यूज नहीं करिएगा, ये बेस्ट तरीका है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थर्ड में
थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है कि इफ y इक्वल टू इतना तो फाइंड कीजिए। तो सबसे पहला काम जो सिखा रहे हैं आपको बार बार, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है तो लिखिए सॉल्यूशन और फिर दूसरा नंबर है वो दीजिए और तब बनाना शुरू कीजिए। डिफरेंशिएशन का जब भी क्वेश्चन रहता है ना तो लिखा जाता है कि जो कंडीशन दिया हुआ है उसको सबसे पहले, तो देखिए इसमें तरीका लिखने का ये बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन बनाने में। हेयर गिवन लिख दिए, कॉमा दिए, हेयर गिवन कॉमा दिए, तब लिखेंगे y इज इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर। ये कर दिए हम। देखिए हम रहते स्टूडेंट तो हम इस दूसरा कलर से लिखते हैं एग्जाम में, अच्छा से तो लिखते ही और साइड में कलर भी यूज करते। तो साइन अभी यूज किए हम अभी यहाँ साइन एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, dy dx निकालना है। तो एक लिखेंगे यहाँ, देखिए अभी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग। बहुत को डिफरेंशिएटिंग लिखना ही ना आता है तो कर्सिव लिख के निकल जाते हैं, वैसे काम नहीं चलेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट देंगे। बहुत स्टूडेंट हैं उनको स्पेलिंग आता ही नहीं है। अगर हम स्टूडेंट रहते हमको ना आता है स्पेलिंग लिखने डिफरेंशिएटिंग का तो हम जानते हैं बदल ही देते हैं बात, सीधे लिखते देन वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। इसमें कोई स्पेलिंग का ज़्यादा काम नहीं है। जैसे हम स्टूडेंट रहते हमको ना आता तो हम ना लिखते इस लाइन को, सीधे लिखते देन वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx फॉर दिस वी हैव, बस। लेकिन अगर ये आता है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो करिए, लिखेंगे dy इसका अपॉन dx इज इक्वल टू, इसमें लिखेंगे d अपॉन dx। किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका करना है कितना, रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप बढ़ा दिए। अब लिखेंगे फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है dy dx ऑफ रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। इसी फार्मूला को यूज करते हुए देखिए लिखेंगे कितना, 1/2 और रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर। अब फिर अंदर वाला का अलग डिफरेंशिएशन वो लिखा जाता है यहाँ इंटू में, dy dx इंटू जो dy dx ऑफ किसका, dy dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन। फिर अब लिखेंगे इसको 1/2 रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन का डिफरेंशिएशन अलग, साइन का क्या होता है कॉस और एक्स स्क्वायर इंटू में फिर dy dx लिखेंगे कितना, एक्स स्क्वायर। और बगल में दिखा देंगे कि dy dx ऑफ साइन एक्स जो होता है वो होता है कॉस एक्स। टीचर को दिखाते चलेंगे हम कि हम जानते हैं। अब फिर लिखेंगे 1/2 रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना 2x। तो अब देखिए यहां से कैंसिल आउट करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं बिना कैंसिल आउट करते हैं ये आंसर दे देते हैं, तो वो सिंप्लीफाई नहीं माना जाएगा। अब इसका क्या होगा, यहां देखिए लिखेंगे कितना हुआ, x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया। लेकिन और अच्छा करना है तो एक बात छोटा सा और जोड़ देना है इसमें। देखिए क्या, देखिए छोटा सा एक बात जोड़ रहे हैं, अभी छोटा सा एक बात जोड़ रहे हैं। फाइनल आंसर कैसे लिखा जाता है बोर्ड में लिखेंगे, हेंस
ये बात जरूर लिख दीजिए, हेंस कॉमा दीजिए और dy, हेंस dy अपॉन dx इज इक्वल टू x cos x स्क्वायर अपॉन रूट ओवर साइन x स्क्वायर। यही हम लोगों का फाइनल आंसर रहा, हो गया। यही dy बाई dx हो गया। ये आंसर आप मन है तो लिख सकते हैं, आंसर हो गया। ये हुआ आपको 3rd नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह बनाइएगा। हम यहाँ बोले हैं कि अगर आपको मन है तो चेंज कर दीजिएगा, जैसे न आता है डिफ्रेंशिएटिंग का स्पेलिंग तो बदल लीजिए, वो आपको सिखा चुके हैं। अब देखिए इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, कोई डिफ्रेंशिएशन आएगा तो जनरली इसी तरह सॉल्व किया जाता है। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, 4th है कि इफ x cos y प्लस इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई फाइंड dy। फिर से वही है, तो हम देखिए फिर से वही काम करेंगे। देखिए पहले लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर कितना 4। सबसे पहले लिखेंगे हेयर गिवन, लिख दिए। लिखने के बाद क्या है गिवन भाई, तो लिखना है क्या, x cos y इज इक्वल टू लिखना है साइन x प्लस वाई। हो गया। अब लिखेंगे, अब देखिए अब हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। इतना लिख देंगे। लिखने के बाद तब फिर जाइए डिफ्रेंशिएट कीजिए। अब देखिए d और इसमें यूज कर दीजिए कौन, x cos y, यहां लिखा है कितना अपॉन dx इज इक्वल टू फिर से d अपॉन dx तो होगा ही, यहां लिखाएगा साइन x प्लस वाई, ब्रैकेट हम बंद कर दिए। अब डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए 2 टाइप का वेरिएबल है, एक फर्स्ट है एक सेकेंड है। तो हम क्या यूज करने जा रहे हैं, एक फार्मूला यूज करेंगे जो टीचर को यहाँ लिख देंगे कि चूंकि d बाई डी एक्स, अब फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखिए, चाहे एनसीईआरटी जो है u इंटू भी लिखता है। क्या होता है भाई, फर्स्ट को छोड़िए और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़िए फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ये फार्मूला होता है। यही यूज करने जा रहे हैं। देखिए इसमें एक को u है, ये हम एग्जाम में भी रहते तो हम इसको दिखाए थे कि हम इसको u मान रहे हैं और इसको v मान रहे हैं, ताकि ये बगल में फार्मूला दिख सके। अब लिखेंगे यहाँ इम्प्लाइज दैट लिखेंगे। देखिए इम्प्लाइज दैट भी देना जरूरी है, क्योंकि इसके अगला स्टेप बढ़ा रहे हैं वो इंडिकेट करता है इम्प्लाइज दैट इसको। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो नियम क्या है, एक को छोड़िए और दूसरा का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। कितना, cos y, फिर प्लस cos y को छोड़ते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसको, फर्स्ट को। हो गया इज इक्वल टू। अब एक चीज और दिखाएंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो एक दिखा देंगे d बाई डी एक्स ऑफ क्या, साइन एक्स क्या होगा, cos x होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना, तो यहाँ लिखने जा रहे हैं अभी cos x प्लस वाई, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos हो गया। और एक काम और करने जा रहे हैं अभी, थोड़ा सा जगह ऐसा लिखना है कि दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा साइड कर दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे इनटू में d बाई डी एक्स और
एक्स प्लस वाई अलग से, चूंकि नियम है साइन का क्या होता है, साइन का कॉस और फिर अंदर में जो है उसका अलग डिफ्रेंसिएशन, तो हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ एक्स हो गया और कॉस का डिफ्रेंसिएशन होगा इनटू, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन वाई इनटू में डी वाई डी एक्स साथ लिखना होगा आपको, चूंकि कॉस का माइनस साइन और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, ये तो कॉस वाई रहेगा ही रहेगा, इनटू में इसका डिफ्रेंसिएशन कितना 1 इज इक्वल टू, हाँ यहाँ दिखा देंगे डी वाई डी एक्स किसका, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। चूंकि यहाँ वेरिएबल चेंज है, यहाँ वाई वेरिएबल है और यहाँ एक्स है, इसलिए साइन वाई लिखा है लेकिन बगल में डी वाई अपॉन एक्स्ट्रा डी एक्स लिखा है। अगर एक्स ही रहता तो कॉस का होता है कितना, सीधे माइनस साइन एक्स, लेकिन अगर यहाँ चूंकि कॉस वाई यूज करना है तो कॉस का माइनस साइन हुआ जरूर, लेकिन फिर वाई का अलग डिफ्रेंसिएशन। यहाँ क्या होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स हुआ, लेकिन यहाँ फिर देखिए डी एक्स अपॉन डी एक्स कट के 1 हो जाता है, तो इसीलिए आप फाइनल क्या लिखते हैं, सीधे माइनस साइन एक्स लिखते हैं। तो ये हो गया। अभी देखिए कॉस, ये तो कॉस ही रहेगा, कॉस एक्स प्लस वाई, और इसका डिफ्रेंसिएशन फिर अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक पोर्शन यहाँ लिखाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स डायरेक्ट कर दे रहे हैं, हो गया। अब इम्प्लाई दैट तो चलते रहेगा, अभी यहाँ लिखाएगा माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस वाई, और यहाँ से लिखाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन 1, तो डायरेक्ट इंटू कर दे रहे हैं, लिखाएगा कॉस एक्स प्लस वाई इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1, तो हम डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ दे रहे हैं 1, और यहाँ लिखाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स एक साइड कर लीजिए, या तो इसको उधर ले जाइए या इसको इधर ले जाइए, जो काम करिए। तो हम लोग इसी को उधर ले जाते हैं, तो देखिए लिखते हैं एक्स साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको उधर ले गए, इसको इधर लाएंगे तो क्या लिखाएगा कॉस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, हो गया। अब लिखेंगे डी वाई डी एक्स कॉमन, जब भी कॉमन लिखा जाता है तो पहले डी वाई डी एक्स बाद में लिखा जाता है, पहले नहीं। बहुत लोग पहले डी वाई डी एक्स लिख देते हैं तब कॉमन, इसलिए हम देखिए ध्यान दीजिएगा एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, ये ब्रैकेट कर दिए और यहाँ लिख दिए कितना डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर कॉस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, हो गया। अब हाँ, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको दाहिने डी वाई डी एक्स को बाएं, नहीं, इसको बाएं में लिखना है और डी वाई डी एक्स इंटू में लिखाएगा, यही लिखने का तरीका होता है सही। अब यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी, जैसे एक ऑप्शन है आपके पास यहाँ कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो उसके हिसाब से हम चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी एक्स प्लस
2i अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस वाई माइनस वाई अपॉन 2। तो इसको लिखा गया कितना, 2 साइन x प्लस 2y अपॉन 2 इंटू साइन x अपॉन 2। लेकिन ये सिंप्लीफाई करने में हमको इसलिए बेनिफिट नहीं है कि नीचे से कुछ कट उठ नहीं रहा है, इसलिए आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं क्या कि इसके बदले ऐसे आंसर यहाँ ही हम एग्जाम में रहते तो यहीं छोड़ देते, नहीं तो आंसर आप ये भी दे सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर चेंज कर देते और लिख देते कितना, चूंकि नियम होता है कि सिंप्लीफाई करके ही आंसर देना चाहिए। 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस 2y अपॉन 2 बाई 2y अपॉन 2 बाई एक्स साइन y प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। ये हो गया। तो आंसर यहाँ कर दीजिए चाहे यहाँ, हेंस एक चूंकि बहुत बड़ा हो चुका है इसलिए अब हेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ ही आंसर लिख देंगे। नहीं तो एक लाइन होता है कि अंतिम में लिखाता है कि हेंस dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इतना, यहाँ भी लिख देंगे तो काम मेरा हो जाएगा। ऐसे नियम होता है कि आप यहाँ आराम से जाइए, हेंस लिख के तब आंसर लिखिए, हेंस लिखिए और तब इसको सेम चीज लिख के यहाँ जाइए और ऐसा, ये नियम है लिखने का। और उस समय आंसर यहाँ हटा दीजिए, आंसर यहाँ रहने दीजिए। ये हो गया आंसर। और अब देखिए एक बार फाइनल कर दे रहे हैं, देखिए यही बनाए शुरू से जो तरीका सिखाए डिफरेंशिएशन में, यह सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर है डिफरेंशिएट tan इनवर्स विथ रेस्पेक्ट टू एक। देखिए इन्वर्स का क्वेश्चन जो डिफरेंशिएट करने का 2 मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है बदल के। जैसे इन्वर्स में जनरली मान के बनाया जाता है, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन में बोलेंगे बनाने के लिए कि सबसे पहले तो आप लिखिएगा, लिखेंगे सबसे पहला काम सॉल्यूशन। ये लिखने जा रहे हैं किसका, 5 नंबर का, तो हम 5 दिए, 5 अपना लिख दिए। बहुत को 5 लिखने ना आता है, ध्यान रखिएगा यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो देख के अपना लिख देना है। अब 2 मेथड होता है, एक मेथड होता है कि डायरेक्ट बनाएंगे, जिससे इसमें एक सेकेंड मेथड भी होता है। देखिए ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो अगला साल एग्जाम देंगे, सीखने के लिए है, इसलिए टाइम इसमें हम दे रहे हैं सेकेंड मेथड। बोर्ड में फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड नहीं लिखा जाता है। तो 2 तरीका है, सबसे पहले लिख देंगे। देखिए बनाने का तरीका है कि हम मानेंगे कि लेट u, एक को u मान दिए, किसको, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक को मान दिए भी u, एंड दूसरा को मान दिए v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दूसरा तरीका है, ये सेकेंड हो गया। अब मानने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों जगह x में, तब हमको निकालना क्या है, देखिए देन, देखिए लिखेंगे देन, यहां भी डिफरेंशिएट का ही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए लिखने का तरीका बदल है। देन वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है भाई, निकालना है इसका इसके रेस्पेक्ट में, तो निकालना है tan इनवर्स 2, इसका मतलब निकालना है क्या है, डी यू अपॉन डी भी, लिख दिए। हम पहले u माने v माने, तब निकालना है डी यू अपॉन डी भी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए फॉर दिस पुट क्या भाई, x इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए x इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया जाता है। अब पढ़ने में जो लोग पढ़े हैं इन्वर्स पहले, वो x के जगह ऐसा पुट किया जाता है ताकि
tan इनवर्स है तो बगल में tan चला है और sin इनवर्स है तो बगल में sin चला है। तो हम जो ही x पावर tan थीटा पुट करेंगे देन देखिए यहाँ क्या आएगा, देन क्या लिखा है, देन u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 x की जगह हो गया क्या tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये tan इनवर्स के बगल में हो गया। जो ही tan इनवर्स के बगल में हो गया तो यहाँ आप लिख सकते हैं आराम से इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये tan इनवर्स tan 2 थीटा। यहाँ लिख देंगे बगल में कि चूंकि tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो tan 2 थीटा और ये कितना हो गया 2 थीटा हो गया। tan इनवर्स tan x जो होता है x होता है, tan इनवर्स tan x होता है। बोर्ड के क्वेश्चन के लिए सिंपली, ऐसे में तो अलग अलग वैल्यू होता है, तो हम सीधे हम गए tan इनवर्स तो 2 थीटा हो गया। अब 2 थीटा तो u निकल गया मेरा कितना 2 थीटा। तो देखिए तो अब हमको du बाई डी भी लिखना है, तो निकाल लेते हैं हम लोग। u निकल चुका मेरा, u बराबर 2 थीटा। u जो ही 2 थीटा निकला तो u इज इक्वल टू, यहाँ देखिए थीटा तो हम लोग का माना हुआ है कितना tan थीटा इज इक्वल टू था x, तो थीटा हो गया कितना tan इनवर्स x। तो यहाँ लिखा गया 2 tan इनवर्स x हो गया। अब एक खत्म। अब देखिए अभी एक बाकी और है, इसको 1 इक्वेशन मान लेते हैं। फिर एक बाकी है अभी हम लोगों को v वाला, देखिए लिखेंगे ऑल्सो। देखिए हम v में लिखने जा रहे हैं, v में v इज इक्वल टू है साइन इनवर्स, v बराबर अभी था साइन इनवर्स, उसमें पुट करेंगे v वाला में। देखिए v है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लिखागा इंप्लाइज दैट v बराबर होगा साइन इनवर्स, और यहाँ लिखेंगे चूंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लिखेंगे कितना साइन 2 थीटा, और बगल में लिखा देंगे कि साइन इनवर्स साइन x कितना होता है तो x होता है। तो यहाँ से क्या हो गया v बराबर कितना हो गया, v बराबर हो गया कितना 2 थीटा। तब v लिखा गया कितना 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो अब देखिए अब हमको निकालना है, ये सेकेंड हो गया। अब हमको निकालना है नाउ du अपॉन dv निकालना है। देखिए लिखेंगे अब यहाँ नाउ du अपॉन dv बराबर, इसको लिख सकते हैं du अपॉन dx बाई dv अपॉन dx, ठीक है। दोनों स्थिति में तो डिफरेंशिएशन दोनों में tan इनवर्स x ही है, तो इसको लिख सकते हैं हम। देखिए यहाँ बगल में दिखा दे रहे हैं du अपॉन dx, d अपॉन dx, और du कितना था 2 tan इनवर्स x था, तो होगा कितना 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और dv अपॉन dx कितना होगा, तो ये भी सेम होगा, ये भी सेम ही है, तो ये लिखाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी दोनों भाई हो गया कितना 2 बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैंसिल आउट होके क्या बचा, ये लिख दिए हैं यूजिंग 1 and 2, तो कितना हो गया du अपॉन dx बराबर कितना हो गया, लिख देंगे। एक आंसर खाली लिखने जा रहे हैं, हेंस क्या, कह रहा है कि डिफरेंशिएशन किसका पूछा था अभी, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए यही फाइनल सॉल्यूशन रहा मेरा, और 1 इसका आंसर है। और इतना एग्जाम में रहिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, इतना सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा। इसका सेकेंड 1 इसका आया, इसका सेकेंड मेथड अगर कोई बनाना चाहे शॉर्ट में, इतना न लिखना, ये ओरिजिनल तरीका है, स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ है, तो ओरिजिनल तरीका है। सेकेंड मेथड अगर आप बनाना चाहते हैं इसका, तो आप लिख सकते हैं कि आपको लिखना होगा कि हेयर बी हैव टू फाइंड, इतना आप नहीं बनाना चाहते हैं तब क्या भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसी को आप आगे बढ़ाइए, डायरेक्टली tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए डायरेक्ट, आप फिर साइन इनवर्स का डायरेक्ट करिए तो आप बना सकते हैं। वो मेथड वो भी लंबा जाएगा, ये सबसे बेस्ट मेथड है। x इज इक्वल टू tan, कुछ लड़का क्या करते हैं x बराबर tan थीटा यहाँ ही पुट कर देते हैं। आप पुट जैसे दिखाना अगर टीचर को तो अपना लिखा और पहले से पुट करके रखा, क्या बगल में ये फिर dy/dx कर दिया, यहाँ भी dy/dx करेंगे, और बगल में टीचर को दिखा देंगे पुट करके x इज इक्वल टू tan थीटा जो ही पुट कीजिएगा, तो जो अभी tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 tan थीटा/1 माइनस, माने कम लिखिएगा कुछ तक काम आपका हो जाएगा। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा मतलब 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x, यहाँ से गया अपना डायरेक्ट लिख दिया 2 tan इनवर्स x। आप फिर सिमिलरली इसके लिए भी लिखेगा 2 tan इनवर्स x, और यहाँ से आप बना सकते हैं अभी जो d दोनों से सॉल्व करके इतना ही है, साइन इनवर्स इतना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगा आगे 1। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर मेथड है कौन, वो जो अभी हम बताए। तो अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए 6 है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है बनाने के का, वो इसका भी 2 मेथड है। देखिए फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड, इसमें भी 2 मेथड है। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये अगर बोर्ड में रहते तो फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड नहीं बनाया जाता है, वहाँ डायरेक्ट, तो हम 2 मेथड बनाएंगे इसको। एक तरीका है कि अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों तो फिर t हम काट सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट मेथड बना रहे, फर्स्ट मेथड कोई मेथड बनाएगा ये लिखना होगा सॉल्यूशन 6, ठीक है। लिखेंगे फर्स्ट मेथड, हेयर गिवन लिखे, पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन हम सब में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा गिवन इंफॉर्मेशन सब में लिखना है। क्या भाई, x इज इक्वल टू √1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू √1 माइनस टी स्क्वायर। हो गया एक मेथड। x और y दोनों लिखे। अब क्या करते हैं, स्क्वायर करके दोनों को हम ऐड कर देंगे। नाउ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर।
एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिएगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना, अब बचा हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हमको निकालना है डी वाई डी एक्स, तब लिखेंगे, अब देखिए लिखने जा रहे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। देखिए बोर्ड में हैंडराइटिंग ठीक रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो फिर जो कॉपी देखेंगे उनको बहुत टेंशन होगा, फिर आपका नंबर कमेगा। गांधी जी का बहुत गुण है, लेकिन एक वो खुद बोलते थे उनके बारे में यह है कि उनका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं था, तो वहाँ गांधी जी बनने से काम इस मामले में नहीं चलेगा आपका। वहाँ पर हैंडराइटिंग आपको ठीक करना होगा, क्योंकि कॉपी जो देखेंगे उनको टेंशन नहीं होना चाहिए कि हाँ इस तरह लिखे हुए हैं। तो यहाँ क्या होगा, लिखेंगे इसका डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 2। तो यहाँ क्या लिखाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 2x, और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। हमको निकालना है क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस एक्स अपॉन वाई। यही आंसर हो गया मेरा। लिख देंगे हेंस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस एक्स बाई वाई आंसर। हेंस लिखा जाता है, एक तरीका ये है। तो एक दूसरा मेथड भी इसका है बनाने का। देखिए अभी जो हम बताए वो फर्स्ट मेथड बताए हैं, एक सेकेंड मेथड क्या होता है, लड़का क्या करता है, जो अभी हम लिखे हैं सेकेंड मेथड अगर बनाइएगा आप तो इतना इन्फॉर्मेशन तो वही लिखना होगा, कौन, हेयर गिवन जो लिखते हैं ना, ये लिखना पड़ेगा फिर से, और लिख के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। देखिए यहाँ लिखे, हम कॉपी नहीं करते, यहाँ लिखते हैं कि हेयर गिवन क्या, x इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए दोनों साइड, लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी, एक्स नहीं टी विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट क्या भाई, तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या होगा, डी बाई डी टी, और यहाँ हो गया रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए तो क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन अलग डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या होगा 1 बाई 2 रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका कितना होगा 2t। तो क्या 2 से टू कैंसिल आउट हो गया, तो कितना होगा t बाई रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये इसको एक मान दीजिए, हो गया। अभी तो x लिखे हैं, फिर आपको y लिखना होगा। देखिए इसका y अभी क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर है। सिमिलरली सेम काम करना होगा आपको। ऑल्सो y इज इक्वल टू क्या है रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, और फिर निकालेंगे कितना, फिर निकालने जा रहे हैं dy अपॉन dt बराबर
डी नहीं एक्स नहीं, यहाँ टी लिखाएगा, टी है तो टी के रेस्पेक्ट में, तो डी बाई डी टी और कितना ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर, तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर क्या होगा 1 बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का अलग। तो क्या लिखाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर माइनस 2t अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो लिखा जाएगा कितना, लिखा जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड। अब लिखेंगे नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, पहले ही लिखाएगा माइनस टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, और वो लिखाएगा कितना है, वो लिखाएगा टी अपॉन, यह टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यह लिखाएगा टी अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, यहां लिख दीजिएगा ब्रैकेट में यूजिंग 1 एंड 2, ऐसे तो इक्वेशन लिखा था लेकिन चलेगा, तो क्या लिखाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया माइनस रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। चूंकि 1 प्लस टी स्क्वायर का जो है वो हम लोग देखिए रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर एक्स और रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर वाई है, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर था, ई वाई है, 1 माइनस वाला वाई है, तो आंसर हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई। यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो ये सेकेंड मेथड है, आप जिससे बनाना चाहें, हम दोनों मेथड बता दिए। देखिए 2 मेथड, एक मेथड ये, एक मेथड ये, दोनों मेथड बता दिए। तो ये हो गया, अब 6 नंबर क्वेश्चन इन कर गया। अब देखिए एक 7 नंबर क्वेश्चन, ऐसे तो वीडियो लंबा होते जा रहा है, फिर पार्ट वाइज बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें पार्ट वाइज बनाएंगे चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो चूंकि सीखना है तो आपको धीरे धीरे ही बताएंगे। तो अब जो है वो अगला क्वेश्चन सेकेंड वीडियो में रहेगा। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।